Okay, so now this is the second part of this module. So there were two things which I talked about. The first was freedom of expression, and the second thing जो मैंने आपको कहा था, एक edit article add हुआ था article 19 में, which was about right to free flow of information, right to information या free flow of information या freedom of information, ये सारी terminologies इसमें use होती हैं interchangeably actually. So these are the few things that we will be discussing about that. ये थोड़ी सी ज्यादा लंबी slides है, but I'll just go through them quickly. मैं आपको सिर्फ concept समझा दूं, बाकी चीजें आप slides में से देख लेना. So this concept is that if being a citizen of a country, हमें अगर किसी चीज के बारे में information ही सही तरह से नहीं पता होगी, so somehow or other that will lead us to not express ourselves freely. Also, that will lead to some kind of a corruption. Like in a society where people have this habit of hiding things, or government have this habit of hiding information from the public, chances are कि corruption ज़्यादा होगी. Because government जो है वो transparent ही नहीं है, वो आपको बता ही नहीं रही है कि वो आपसे जो टैक्सेस की मद में पैसा ले रही है, पब्लिक फंड जो ले रही है, वो पब्लिक फंड्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं. हमारे पैसे पे ही वापडा चल रही है, रेलवे चल रहा है, पंजाब असेंबली चल रही है, इवन आपका पार्लियामेंट चल रहा है. सो उसमें जो उनकी वर्किंग्स है, अगर उसके बारे में हमें सही तरह से इंफॉर्मेशन नहीं होगी, so that might lead to corruption and that might lead to some kind of a mismanagement in the government. So ये entire concept ही ये है कि freedom of information is an essential part of freedom of expression, and both freedom of information भी and freedom of expression भी, they both are important for achieving a transparent and free democratic system. This is basically a concept जो वेस्ट में बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया जाता है, बट somehow other developing worlds में पाकिस्तान में और बाकी कंट्रीज में इतना ज्यादा इस चीज को आज तक इम्पोर्टेंस नहीं दी गई. दिस इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच टॉक्स अबाउट दैट इंफॉर्मेशन बेसिकली बिलोंग्स टू अस पीपल, एंड व्हेन अ सिटीजन इज इन्फॉर्म्ड, दैट विल मींस कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो वाकई में डेमोक्रेसी की डेमोक्रेटिक लाइंस पे चल रही है, एंड देयर इज ट्रांसपेरेंसी in the government. And it talks about that democracy cannot really flourish in any region where citizens do not know the actual performance of the representatives that they have elected through their votes. So right to information is basically a right, fundamental human right that all of us we have to access any kind of information from public sector organizations जो कि public funds पे चलती है. बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है कि अगर आपके मुल्क में पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट काफी ज्यादा होती हैं और वो हमारे ही पैसे पे चल रही होती है, तो हमें राइट है कि हम उनसे इंफॉर्मेशन ले सके जिस भी मैटर पे हमें वो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो. इज दैट अंडरस्टूड टू यू गाइस, या आपको नहीं समझ आ रही है कि क्या चीज है? Yes, ma'am, that's understood. Okay, so if I have to just give you an example, like for example, you go to an organization to appear for an interview. आपका interview है किसी public sector organization में, like आप जाते हो लेस्को में interview देने के लिए, और भी बहुत ज्यादा candidates आए हुए हैं उधर, और उसके बाद आप select नहीं होते हो. जनरली आपको बाद में याद आता है कि आई थिंक कोई ना कोई इन्होंने अपने जानने वाले को रख लिया होगा, कोई ना कोई इशू हुआ होगा, राइट? हमारे हमेशा ये होता है ना कि करप्शन हुई है या कोई सिफारिश हुई है. बीइंग सिटीजन ऑफ द स्टेट, आपके पास ये राइट है और एक पूरा लॉ है जो आपको अलाउ करता है कि आप उनको लिखो कि वो आपको बताएं कि कितने लोग उस इंटरव्यू में अपीयर हुए और कितने लोग जो हैं वो सिलेक्ट हुए और उनको किस बेसिस पे सिलेक्ट किया गया. यू कैन इवन आस्क देम कि आपके पैनल में कौन कौन था, आप उनकी भी डिटेल्स बता दें, आपका क्राइटेरिया क्या था सिलेक्शन का, ठीक है, एंड हाउ यू फाइनली सिलेक्टेड द कैंडिडेट जिसको वो पोजीशन मिली. अब जनरली ये बहुत छोटी सी चीज है और ये सबके साथ होता है, बट हमें नहीं पता होता कि हमारे पास ये राइट है कि हम उनसे बाद में ये सवाल पूछ सकते हैं, एंड दे आर बेसिकली it's compulsory for them, it has been made compulsory for them by the law that they have to answer us. So this is what RTI is all about. ठीक है, इसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहा जाता है, आरटीआई कहा जाता है, बट इसको बाकी दुनिया में और भी नामों से याद किया जाता है, लाइक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है और भी काफी चीजें कही जाती हैं. तो इसकी एक ब्रीफ टाइमलाइन बेसिकली ये है कि जिस तरह हमें फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है यूएन ने, इसी तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया यूएन ने. इसका फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन भी बैक इन 1946 यूएन ने एक रेजोल्यूशन में प्रोवाइड कर दिया था ऑफ ऑल सिटीजंस ऑफ ऑल कंट्रीज.
देन ऑल्सो पाकिस्तान में somehow अदर और भी काफी ज्यादा कंट्रीज हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका, ज्यादातर जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसमें जो है वो इतनी ज्यादा राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कभी भी लेजिस्लेशन नहीं हुई, बिकॉज ओवर द इयर्स हमारे यहाँ भी नो कि हमेशा करप्शन रही और गवर्नमेंट्स ने नहीं चाहा कि वो ट्रांसपेरेंट हो और अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बाद 18th अमेंडमेंट में बहरहाल हमारे यहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है उसको ऐड किया गया. उससे पहले भी एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का ऑर्डिनेंस आया था जो 2002 में, पर जो अभी करेंटली जो इम्प्लीमेंट है वो 18th अमेंडमेंट के बाद आया है. सो दिस इज द 18th अमेंडमेंट में आर्टिकल 19 का वो वाला पार्ट जो कि बाद में ऐड हुआ. सो आर्टिकल 19 talks about freedom of expression, and article 90 section A talks about right to information, and it says every citizen shall have the right to have access to information in all matters of public importance, subject to regulation and reasonable restrictions imposed by the law. So it says कि हम जितने भी citizens हैं पाकिस्तान के, उनके पास ये right है that they can access information in all matters of public importance, everything which is in the domain of public importance and in the domain of public organizations. Citizens have a right to access that information, but this right is subject to regulation and reasonable restrictions imposed by the law. But they said कि इसके लिए regulation होनी चाहिए, like कोई proper law बनना चाहिए, and there should be reasonable restrictions जो कि law आप पे impose करें. तो यहाँ पे भी वही चीज है कि आपको राइट टू प्रोवाइड किया गया है, लेकिन साथ में आपको रिस्ट्रिक्शंस भी बता दी गई है, और वो रिस्ट्रिक्शंस कौन बताएगा? वो लॉ बताएगा. अच्छा जी, अब ये जो लॉ है ये अभी जो है वो तमाम सूबों में और हमारे फेडरल लेवल पे जो है वो इनेक्टेड है. इसको राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ कहते हैं. पाकिस्तान बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया दैट एक्चुअली इनेक्टेड दिस लॉ, और अभी 4 प्रोविंसेस प्लस 1 फेडरल, सो 5 राइट टू इंफॉर्मेशन लॉज जो है, एक्ट जो है वो नाफिज है. दीज आर अ फ्यू ऑब्जेक्टिव्स. ये वही बातें जो मैंने पहले ऑलरेडी कर दी हुई है. If you want to read the entire law, so the one that we discussed in this class is the Punjab one, because most of us belong to Punjab. Also तमाम laws more or less एक ही जैसे हैं, but बहरहाल if you want to read तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो फेडरल का या एपीके का या सिंध का या बलूचिस्तान का, उन सबके अपने अपने राइट टू इंफॉर्मेशन लॉज हैं. The ones that we are discussing in the Punjab Right to Information Law, it's Right to Information Act of Punjab, जो कि 2013 में जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था. इसमें आपको बेसिक चीज ये बताई गई है कि अगर आपको किसी भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपने उनको एक सिंपली आरटीआई एप्लीकेशन लिखनी है, जो कि उर्दू में भी हो सकती है, इंग्लिश में भी हो सकती है. आप वो प्लेन पीस ऑफ पेपर में भी लिख सकते हो, या आप उनसे फॉर्म ले सकते हो. वहां पर एक बंदा डेजिग्नेट होता है जिसको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहा जाता है. So you can actually write that application and ask any kind of information from them that you want to ask. उस एप्लीकेशन में आपने उस पब्लिक बॉडी को का नाम लिखना है कि आपको किस पब्लिक बॉडी से, लाइक आपको लेस्को से इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको पंजाब असेंबली से इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको पंजाब फूड अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन चाहिए. आपने ये बताना है कि आपको किस लॉ के तहत उनसे आप ये इंफॉर्मेशन मांग रहे हो. लाइक अगर आप पंजाब में मांग रहे हो तो आपने उनको ये पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन लेनी है. ठीक है. And then you have to give information or details of the information that you want to ask them. आपको किस फॉर्मेट में वो इंफॉर्मेशन चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए या हार्ड कॉपी चाहिए, और आपका एड्रेस और आपका डिटेल्स वगैरह सारी आप उसमें जो है वो लिख दोगे. ठीक है. ये इंफॉर्मेशन अगेन सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है और हार्ड कॉपी भी हो सकती है. वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप ये इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, उसको लॉ पाबंद करता है कि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे. लाइक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के पैसे ना ले, बट ऑफ कोर्स अगर उन्होंने उसके लिए कुछ फोटोकॉपीज कराई है डॉक्यूमेंट्स की या कोई यूएसबी में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो दे माइट चार्ज यू फॉर दैट थिंग. ठीक है. बट वंस यू सेंड दैट इंफॉर्मेशन, तो उस इदारे में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन नामी डेजिग्नेशन होती है. सो देयर इज अ पर्सन हु विल एक्चुअली टेक योर इंफॉर्मेशन, और वो आपको बेसिकली सबसे पहले कंफर्म भी करेगा कि आपकी एप्लीकेशन उसको मिल गई है, एंड देन ही हैज टू प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन विद इन 10 to 15 वर्किंग डेज. उसमें लॉ में कुछ बहरहाल आगे चीजें उन्होंने बताई हुई है कि अगर 15 डेज के अंदर वो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता, उसके लिए उनको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, तो दे कैन टेक
30 days, या they can actually ask for extension and they can take 60 days. But अगर उन्होंने उस टाइम पीरियड के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं की, then being a citizen of this country पाकिस्तान, आप आगे जो है एक इंफॉर्मेशन कमीशन है आपके सूबे में, जिसको एक कंप्लेन कर सकते हो और फिर वो आपका केस टेकअप करेंगे, एंड वंस दे विल टेक अप योर केस, दे कैन एक्चुअली समन दैट पर्सन या योर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हेड्स है उनको समन कर सकते हैं और उनको फाइन भी कर सकते हैं, और दे वुड मेक श्योर कि आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ पर मैंने एक सैंपल भी किया हुआ है बेस्ड ऑन the kind of application that you can write, like आप किस तरह लिख सकते हो, उसका एग्जांपल भी है, so you can check that। अच्छा, अब वो जो इदारा है जिसको आप बाद में कंप्लेन कर सकते हो अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, दैट इज कॉल्ड पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन। अगर आप पंजाब में हो और आपने आरटीआई यहाँ पे किया है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली 60 डेज के अंदर, आप पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन में जाओगे। अगर आप सिंध में हो तो आप सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन में जाओगे, अगर केपीके में हो तो केपीके में जाओगे, सो एंड सो फोर्थ। तो पंजाब में पीआईसी है विच इज कॉल्ड पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट इन्फोर्समेंट बॉडी है जो कि आरटीआई के एक्ट के बाद जो है वो इम्प्लीमेंट हुई थी, और इसका रोल ही ये है कि वो जितनी भी आरटीआई से रिलेटेड रिक्वेस्ट है पंजाब में, वो उनको देखता है, जो केसेस हैं उनको निपटाता है। ऑल्सो जितने भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स डिफरेंट इदारों में तैनात होते हैं उनकी ट्रेनिंग करता है, एंड दे ऑल्सो टेक एक्शन अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन उसको रिक्वेस्ट को जो है वो सही टाइम पे रिप्लाई करने में फेल हो जाती है। So this is just a few scope के ये पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन का क्या क्या स्कोप है, ये क्या क्या करते हैं। These are the kind of informational bodies जिनसे आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ले सकते हो। These only includes those organizations जो कि आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से या वो गवर्नमेंट के या पब्लिक के फंड के ऊपर चलते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, जो अटैच डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के वो आ जाते हैं, कुछ ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं वो आ जाती हैं, लोकल गवर्नमेंट के दायरे आ जाते हैं, आपका पंजाब गवर्नमेंट का पंजाब असेंबली आ जाएगी, आपके लाहौर हाई कोर्ट आ जाएगा, कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लाइक वी नो कि पंजाब यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के अंदर चलती है, बट लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी भी ऑटोनोमस है तो वो भी पब्लिक फंड पे चलता है। सो यू कैन ऑल्सो आस्क इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, यू कैन ऑल्सो आस्क इंफॉर्मेशन फ्रॉम एलडीए, ठीक है, गवर्नर पंजाब का सेक्रेटेरिएट, इन सब इदारों से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, क्योंकि सबके सब पब्लिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है और ये आवाम के पैसे के ऊपर चल रही है कि आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से नहीं ले सकते, आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, आप किसी नेक्सोल से नहीं ले सकते, किसी यूनिलीवर से नहीं ले सकते, किसी करीम ऊबर से नहीं ले सकते इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट, बट यू कैन टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो वापडा हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो पंजाब असेंबली हो, चाहे वो जो है आपका पंजाब पोस्टल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हो, कोई भी मिनिस्ट्री हो, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, क्योंकि वो हमारे पब्लिक के पैसे के ऊपर चल रही है। सो दिस थिंग इज समथिंग दैट यू शुड बी वेरी माइंडफुल ऑफ। आप लोगों को जो एक्टिविटी में ऑर्गेनाइजेशन भी साइन हुई है वो सारी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो कि प्राइवेट है या वो आरटीआई के अंदर फॉल नहीं करती। अच्छा, इसमें ये चीजें जो है वो आप इंफॉर्मेशन जो है जो ले सकते हो, वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसमें रूल्स लॉज आ सकते हैं जिसके तहत वो ऑर्गेनाइजेशन चलती है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप हो सकता है, उसका बजट से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, अगर वो कुछ टेंडर्स या अवार्ड्स कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों को देते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हो, इफ दे प्रोवाइड यू एनी काइंड ऑफ सर्विसेज तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हो, उनकी एनुअल रिपोर्ट मांग सकते हो, और इस तरह की काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो आप उनसे ले सकते हो, अदर देन द इंफॉर्मेशन जो कि रिस्ट्रिक्शंस में नहीं आती। जस्ट लाइक आर आर्टिकल 19, इसका भी जो एक्ट है आरटीआई का एक्ट, उसमें एक सेक्शन 13 में एक बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस का सेक्शन है जिसमें उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताई, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो शायद वो ना दे पाए, और वो रिस्ट्रिक्शन है ये आपके सामने स्क्रीन पे। तो those restrictions include things which are related to national security, personal privacy, economic interest of the country, relations with other countries, commercial interest of a third party, law enforcement related matters, legally privileged information, and the ability of government to make decisions and policies. So you can ask RTI information from Pakistan Army
about maybe recruitments and things like this, but आप उनसे ये नहीं पूछ सकते कि उन्होंने जो recent मिसाइल डील की है मे बी रूस के साथ या किसी भी कंट्री के साथ, तो उसकी क्या डिटेल्स है, बिकॉज वो नेशनल सिक्योरिटी में आ जाएगा. सो देयर इज दिस फाइन बैलेंस दैट इज देयर. इसी तरह आप लोगों से पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते आरटीआई के थ्रू. यू कैन राइट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है और कौन कौन से लोग कौन कौन से पोजीशन पे बैठे हुए हैं. उनके टेलीफोन नंबर्स ले सकते हो, बट वो आपको ऑफिशियल नंबर्स मिलेंगे, ऑफिशियल ईमेल्स मिलेंगे, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती, बिकॉज दैट इज एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी. इसी तरह बाकी कुछ चीजें हैं जो कि बहरहाल प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन में आती है, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल सकती, शायद आपको ना मिले आरटीआई के तहत, और आपको ऑर्गेनाइजेशन ये जवाब देते हैं कि क्योंकि ये जो है वो आर्टिकल 13 में आती है और एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन है, इसलिए वी आर नॉट प्रोवाइडिंग यू दैट इंफॉर्मेशन. बट आई हैव अ क्वेश्चन हियर. इफ यू राइट टू एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल आप वापडा को लिखते हो और वो आपको 15 दिन में ये रिप्लाई करती है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये जो है ये लीगली प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन है. आपको श्योर नहीं हो रहा कि वाकई में लीगली प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन थी या नहीं थी, आपको लग रहा है कि शायद वो आपसे झूठ बोल रहे हैं. इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? Don't know, ma'am. Okay, so here is the role of the कमीशन, जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि हर सूबे का एक कमीशन बना हुआ है जो कि आरटीआई की इंप्लीमेंटेशन देखता है. सो इफ यू थिंक कि आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं टाइम पे प्रोवाइड हुई है या उन्होंने मना कर दिया है या इनकम्प्लीट प्रोवाइड की है, तो आपने जाना है उस इंफॉर्मेशन कमीशन के पास. सो अगर आप पंजाब में हो तो आपने जाना है पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, और फिर वो ये चीज डिफाइन करेगा कि क्या वाकई में वो चीज जो है वो एग्जेप्टेड थी, उनको नहीं देनी चाहिए थी वो इंफॉर्मेशन, या उन्होंने आपसे बहाना बनाया है और अब उनको वो या तो फाइन करेंगे या जो भी किसी तरह से भी वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे. सो दिस इज अ वेरी गुड लॉ बिकॉज दैट एक्चुअली प्रोवाइड्स यू an entire mechanism of how you can ask public bodies about different kinds of information, and they are legally bound to provide you that information. जितनी भी public sector organizations हैं under this specific law, they are bound to designate public information officers. They are bound to have information request forms available with them जिसको fill करके लोग information ले सके. They are also bound to properly manage public records. जितना भी record उनकी organization से related है वो उन्हें अच्छी तरह से मेंटेन करना है ताकि जब उनको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट मौसूल हो तो वो जल्दी से उसको रिप्लाई कर सके. दे आर आल्सो बाउंड टू पब्लिश एनुअल आरटीआई रिपोर्ट्स कि हर साल उनको कितनी इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट आई, उन्होंने कितनी रिप्लाई कर दी, कितनी नहीं रिप्लाई कर पाए, ये भी उन्हें पब्लिश करना होता है. एंड द फिफ्थ पार्ट इज that is proactive disclosure of information, that all public sector organizations are required to proactively disclose all the important information about their organization on their website. So ये एक ऐसा आर्टिकल का पार्ट है जिससे रिलेटेड वही एक्टिविटी जो मैंने अभी एक्सप्लेन की थी, वो एक्टिविटी भी इससे रिलेटेड है. इसका मकसद ही ये है कि जब आप प्रोएक्टिवली सारी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लोज कर दोगे तो चांसेस आर दैट पीपल वॉन्ट बी राइटिंग टू यू अ लॉट. उनको ऑलरेडी सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो फिर आपसे छोटी छोटी बातों के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं करेंगे. सो दैट इज व्हाट दिस लॉ सेज. ऑल्सो लॉ में एक चीज कही गई है कि तमाम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में ये जो रिक्वेस्ट आएगी उनको डील करने के लिए, उनको आंसर करने के लिए एक बंदे को हायर किया जाए जिसको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहा जाएगा. सो ही वुड बी द पर्सन हु विल हैंडल ऑल द रिक्वेस्ट. ही वुड बी द पर्सन जो सारा रिकॉर्ड मैनेज किया करेगा. ऑल्सो दे वुड बी डूइंग अवेयरनेस कैंपेन्स फॉर आरटीआई. दे आर द वंस हु हैव टू मेक श्योर के वेबसाइट पे सब कुछ प्रोएक्टिवली जो है वो डाल दिया गया है. एंड they are the ones who will be doing annual reporting for RTI as well. So ये जितनी चीजें थी जो कि उनके काम है और ये सारा काम जो है वो बेसिकली पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने करना है उस इदारे के. Now let us just look at a few examples of how this can really benefit people. So we have an example from Pakistan. A few years ago इस्लामाबाद में ये हुआ कि there were a few areas जहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए टू इंश्योर के जो जितने भी सिटीजन हैं उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा. उसके लिए जो है उन्होंने डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी को उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो कि वेंडर्स वगैरह होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया. Citizens started complaining that the water is not really safe and clean. उन्हें वो clean नहीं लगा water when they started using it. और उन्होंने काफी इस बारे में complaints की, but there was nobody जो कि complaint को सुनता. हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस भी नहीं है इस लॉ से रिलेटेड लोगों को.
तो इसलिए दे डिडंट नो कि वो किस तरह से प्रॉपर तरीके से ये इंफॉर्मेशन ले सकती है. सो देयर वाज एन एनजीओ इन इस्लामाबाद जिन्होंने इस मैटर को टेकअप किया एंड दे एक्चुअली रोट एन आरटीआई रिक्वेस्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट. और उन्होंने जो है वो जब रिक्वेस्ट की उधर उनकी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए को, उन्होंने टाइम पे उसको आंसर ही नहीं किया. उस रिक्वेस्ट में उन्होंने पूछा था कि आपने ये किन तहत किन यानी कि यू नो व्हेन दे असाइन एनी टेंडर, तो आपने किन पैरामीटर्स के तहत ये टेंडर जो है वो असाइन किया, किस ऑर्गेनाइजेशन को किया, और उन्होंने जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए थे वो उसके लिए क्या चेकिंग वगैरह की, बिकॉज वी डोंट थिंक सो कि ये वाटर जो है वो सेफ फॉर ड्रिंकिंग है. बहरहाल हस्बे आदत दे डिड नॉट रिप्लाई टू इट, और उनका वो जो टाइम था 60 डेज का वो गुजर गया. उसके बाद जो है उस एनजीओ ने जो फेडरल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसको जो है वो वहां पे जाके केस कर दिया. और जब वो केस हुआ और जाहिर उनको एक दफा समन किया गया, तो उसके बाद जो है वो रातों रात जितना भी वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स थे वो रिमूव करके और नए प्लांट्स लगा दिए गए, और वो फिर साफ पानी आना शुरू हो गया. विच मीन्स कि अगर टाइमली बेसिस पे ये काम ना होता या आरटीआई की रिक्वेस्ट ना दी जाती, तो शायद हमेशा वो लोग गंदा पानी उन 2-3 इलाकों में पीते रहते. तो इस किस्म की चीजें जो है वो सिटीजन्स को फायदा पहुंचाती हैं. There is another example which is from our neighboring country India. This happened like 6-7 years ago, that there was a far off village इंडिया के एक स्टेट में, जहाँ पे एक ब्रिज था जो कि उस विलेज को जो है वो मेन हाईवे के साथ कनेक्ट करता था. दैट विलेज एक्चुअली ब्रोक डाउन ड्यू टू फ्लड्स. और जब वो जो है वो ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो गया, तो उसके बाद उन लोगों के पास जो दूसरा रास्ता था हाईवे तक जाने का, वो 4 घंटे या 3 घंटे पैदल चल के जाना पड़ता था. ऑफ कोर्स इट वाज अ लॉट ऑफ इशू उनके लिए. दे स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग जो भी उनके इलाके का लोकल लीडर था कि वो ब्रिज बना लो, ब्रिज बना लो, एंड ही यूज्ड टू से कि हमें ऊपर से फंड्स नहीं मिल रहे. और इट वेंट ऑन फॉर क्वाइट अ व्हाइल, लाइक 7 सालों तक ये काम चलता रहा और वो ब्रिज नहीं बना. इवेंचुअली इट हैपेंड दैट उस इलाके से, उस गांव से किसी ने आरटीआई रिक्वेस्ट भेजी वहां का जो भी उनकी स्टेट होगी उसमें. और जब वहां पे रिक्वेस्ट गई और फिर उन्होंने वो लोकल लीडर्स को बुलाया और सारे अपने रिकॉर्ड चेक किए, तो पता चला कि वो पेपर्स में, लाइक सिर्फ पेपर्स की हद तक, वो विलेज जो है वो 7 साल पहले बन भी चुका था और उसको जो है वो रिपेयर भी कर चुके थे. सो 2 दफा बजट भी ले चुके थे, एक दफा बनाने का और रिपेयर करने का भी, लेकिन असल में वो कभी बना ही नहीं. So this was the level of corruption that the local leader was doing over there, और लोगों को इतने मसाइल का सामना था. अगर अगेन उस ब्रिज उस विलेज में से कोई आरटीआई की रिक्वेस्ट ना करता, तो उनको शायद सारी उम्र पता ही ना चलता कि उनके लिए जो एक चीज बना दी गई थी पेपर्स पे वो असल में बनी ही नहीं. तो इवेंचुअली जाहिर है फिर वो ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ जब उनको फाइन हुआ या उस लोकल लीडर को हटाया गया. सो आरटीआई को हम यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, टू मेक श्योर कि वो किसी भी पब्लिक सेक्टर से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता हो. Okay, not just the citizens, journalists can also use RTI for their benefits. And how they can use it? They can use it for data collection. Because what really happens that most of the time journalists are doing these investigative stories, जो कि किसी इदारे की करप्शन को बेनकाब करना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं. उसके लिए उनको अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, बिकॉज पीपल डोंट प्रोवाइड दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, सो व्हाट दे कैन डू, दे कैन राइट अ लॉट ऑफ आरटीआई रिक्वेस्ट एट डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को लिख सकते हैं, उनसे डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, और फिर उस डेटा की मदद से दे कैन एक्चुअली इन्वेस्टिगेट थिंग्स, दे कैन कम अप विद डिफरेंट कंक्लूजंस कि अच्छा ये स्टोरी मैं इस तरह से बना सकता हूँ या बना सकती हूँ. इसकी बिगेस्ट एग्जांपल रिसेंट टाइम्स में है पनामा पेपर्स. पनामा पेपर्स एक इन्वेस्टिगेटिव पीस था जो कि बहुत ज्यादा जगहों से डेटा इकट्ठा करने के बाद ही बनाया गया. पाकिस्तान में there are not a lot of journalists who are doing that, but we hope that in future there will be journalists who will be using that. I have actually pasted a few links here which you can check and you can see that how journalists in Pakistan are using RTI to their benefit. Now, all this are the benefits of RTI, Right to Information Act. But there is also some issues with RTI. The first issue is that there is very ineffective implementation when it comes to this law. इसका reason ये है that our state, our government has this habit over the years कि information को आवाम से छुपाना है, ना कि उनको बताना है.
इंफॉर्मेशन तभी छुपाई जाती है जब यहाँ पे किसी किस्म की करप्शन इन्वॉल्व होती है। तो ड्यू टू दैट रीजन, क्योंकि नियत ही अच्छी नहीं है, तो हमारे यहाँ आरटीआई के एक्ट तो बन गए हैं बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन अभी उस लेवल पे नहीं हुई है। There are a lot of public sector organizations who still don't have um, uh, who have not designated public information officers in their organization, because जब वो information officers को designate करेंगे तो फिर उनको रिक्वेस्ट भी मौसूल होगी, और रिक्वेस्ट मौसूल होंगी तो उसको आंसर भी करना पड़ेगा। सो इस किस्म के इश्यूज हमारे यहाँ हैं। ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनको जब कोई रिक्वेस्ट मौसूल होती है तो वो वही कह देते हैं कि ये तो एग्जाम्प्ट है इन्फॉर्मेशन, ये तो हमारे रिस्ट्रिक्शंस में आती है एंड वी वॉन्ट बी एबल टू प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन। So that is one of the issue. The other issue is lack of awareness. This means that government to ek taraf, but even the people are not very well aware about this specific thing, which is RTI. If we have not been reading this course, studying this course, perhaps even you guys won't know what RTI is, and you know you can get information from any public sector organization through this act. So in general public, there is very less awareness about this act, which is for our own benefit. But then again, awareness nahi hai, so people don't end up writing a lot of RTI requests to these organizations. And of course, recently there have been an issue when there were some parliamentarians जिन्होंने एक right of access to information का amendment bill भी पेश किया था असेंबली में, and that bill was actually meant कि जो RTI का एक्ट है उसमें कुछ मजीद changes की जाए, and one of the changes was that they wanted to exclude the parliament from the definition of public bodies, which means कि बाकी सब चीजें तो public bodies answerable होंगी अवाम को, but parliament और parliamentarians नहीं होंगे। This again reflects on the fact that हमारे यहाँ किस हद तक लोग इंफॉर्मेशन को छुपाना चाहते हैं और किस हद तक जो है वो किसी भी किस्म की अकाउंटेबिलिटी से बचना चाहते हैं, बिकॉज दे जस्ट डोंट वांट कि पार्लियामेंटेरियंस को अकाउंटेबल ठहराया जाए और कोई भी बंदा कोई भी सिटीजन उनको एक रिक्वेस्ट डाल दे और कहे कि आप हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, जो कि जाहिर है एक्ट के थ्रू उनको प्रोवाइड करनी होगी। So there are a lot of ifs and buts when it comes to the implementation of RTI in Pakistan, but things are going to get better in time. That's the end of our session. Do you guys have any questions related to this topic or the other topic?